Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 12th Geography, chapter number 3rd, chapter number 4th, Human Settlement. We have discussed little bit intro about the human settlement in the last video lecture. Today we will discuss about the human settlements in India. बुक नंबर 1 में भी आपका ह्यूमन सेटलमेंट दिया गया था, लेकिन बुक नंबर 2 जो हम पढ़ रहे इसमें जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से है। जैसे हमने कल भी पढ़ा था, जैसे हमें पता है ह्यूमन सेटलमेंट किसको कहते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट इज द सेटलमेंट ऑफ ह्यूमंस। हम जो लोग हैं जो कहीं पे रहते हैं तो वहां पे जब बसते हैं तो उसी को कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन कहाँ पे सेटल होते हैं उसको ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। अब डिफरेंट सेटलमेंट है, एक तो रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट मतलब गांव में जो रहते हैं, first one is rural settlement and second one is urban settlement. The people who settled down in the village, who settled in the village areas are called a rural settlement, and at the same time the people who resides in the urban areas, towns, cities, that is called urban settlement. जो rural settlement होती है ये हमने कल भी पढ़ा था, ये क्या होती है? These are small settlements. सेटलमेंट्स ये क्या होती है? स्मॉल सेटलमेंट होती है। एक छोटा सा रीजन होता है, स्मॉल होता है कंपैरेटिवली अर्बन सेटलमेंट से। अर्बन क्या होता है? अर्बन सेटलमेंट वास्ट एरिया होता है, ठीक है। लेकिन यहां की जो सेटलमेंट होती है ना, ये स्मॉल सेटलमेंट होती है, एरिया स्मॉल होता है, लेकिन यहां पे जो हाउसेस होते हैं, होम्स होते हैं, दे आर स्पार्सली क्लोज्ड। यहां पे आप देखोगे कि गैप ठीक होती है अंदर में, ठीक है ना। डिस्टेंस एक होती है, डिस्टेंस होती है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे अर्बन सेटलमेंट में ये लार्ज सेटलमेंट होती है, लार्ज सेटलमेंट होती है, बट दे आर closely related, they are closely settled. For example आप देख लो, गांव में जाओ आप, गांव छोटा होता है कंपैरेटिवली ये अर्बन एरिया से, सिटी से, टाउन से, लेकिन वहां क्या वहां होता क्या है, वहां जो गांव के लोग होते हैं, गांव के घर होते हैं ना, उनमें अच्छा खासा डिस्टेंस होता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ की सेटलमेंट अर्बन, यहाँ पे देखोगे शहर है या टाउन है, बड़ा होता है गांव से, लेकिन अंदर की जो सेटलमेंट होती है ना, लोगों की सेटलमेंट जो होती है ना, जो हाउसेज होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है ना, उनमें डिस्टेंस कम होती है। दूसरी बात, जो रूरल एरिया में होता है, रूरल पीपल, रूरल एरिया पीपल आर लेस इन नंबर्स, ठीक है। यहाँ की पॉपुलेशन लेस होती है, यहाँ की पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द रूरल एरिया इज मोर, ज्यादा होती है, ठीक। यहाँ के जो लोग होते हैं दे आर रिलेटेड विद प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज मीन्स एग्रीकल्चर, फिशिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ठीक, या कल्टीवेशन। यहां पे क्या होता है? दे आर रिलेटेड विद सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? जो डिपेंडेंट होती है प्राइमरी एक्टिविटी में, ठीक है ना। जो रॉ मटेरियल इनके पास होता है जिसको वो शेप देते हैं ना, वही तो सेकेंडरी एक्टिविटी है। ये वाले लोग क्या होते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी पे और टेरिशरी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट होते हैं। ये टेरिशरी एक्टिविटी जैसे ये इनको सपोर्ट करती है ना, प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी रॉ मटेरियल इनके पास जाता है और वो शेप देते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में, साथ में ये भी डिपेंडेंट होते हैं इन पे और ये भी इन पे डिपेंडेंट। तो टेरिशरी एक्टिविटी में जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं वो यहां से ही मिलते हैं।
रूरल और अर्बन। अब रूरल और अर्बन एरिया में भी क्या है, अर्बन सेटलमेंट में भी टाइप्स हैं। अगर हम देखेंगे डेंसिटी अर्बन एरिया की ज्यादा और रूरल एरिया की कम डेंसिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे लोग रूरल एरियाज में कम पॉपुलेशन होती है और अर्बन एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन होती है एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। अब अगर आप देखोगे ह्यूमन सेटलमेंट्स में जो हम पढ़ रहे हैं हम रूरल सेटलमेंट में भी टाइप्स हैं। पहले हम रूरल का, अर्बन में भी टाइप्स हैं, रूरल में भी टाइप्स हैं। पहले हम रूरल का डिस्कस करते हैं। रूरल सेटलमेंट में टाइप्स हैं। पहली टाइप आप देखोगे क्लस्टर सेटलमेंट। क्लस्टरल सेटलमेंट आप वहां देखोगे जहां पे रिसोर्स क्या होते हैं, या तो यहाँ पे जहां पे रिसोर्स लिमिटेड होते हैं या रिसोर्स किसी एक जगह पे होती है गांव में, तो वहां पे आप देखोगे, ये ले लो आप, कंसिडर दिस एज ए विलेज, एक लार्ज स्मॉल सेटलमेंट। तो इस पे आप देखोगे जिस वाले रीजन में क्लस्टर में एक ही जगह पे क्या होगी, सेटलमेंट इतनी होगी एज कंपेयर टू द सेकंड प्लेस। यहां पे मान लो, यहां पे आप राजस्थान की बात करते हैं, हम राजस्थान में ऐसी सेटलमेंट देखने को मिलती है। राजस्थान का स्टेट जो है, मान लो अगर ये राजस्थान का स्टेट है, तो यहाँ पे जहां पे राजस्थान के स्टेट में भी क्या है, पानी की किल्लत है, लेकिन जहां पे रिसोर्स अवेलेबल है, जहां पे पानी है, तो वहां पे आप देखोगे ज्यादा सेटलमेंट एज कंपेयर टू दिस रीजन। यहां पे देखोगे, इसको कहते हैं क्लस्टर सेटलमेंट। यहां तो रिसोर्स क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स पे डिपेंड करता है कि कहां पे रिसोर्स अवेलेबल है, तो वहां पे ही देखोगे आप सेटलमेंट क्या होगी, लार्ज सेटलमेंट होगी, ठीक है। ज्यादातर सेटलमेंट उसी रीजन में होगी जहां पे रिसोर्स अवेलेबल है। और या तो रिसोर्स यहां होगा, कभी होता है सिक्योरिटी इश्यूज, जैसे नागालैंड, इसमें नागालैंड देखोगे आप, नागालैंड में क्या होता है, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से क्या होता है, लोग प्रेफर करते हैं किसी जो होता है ना सिक्योर प्लेस पे रहना, सिक्योर प्लेस पे रहना, ठीक है ना। ये आप बॉर्डर्स पे भी देख सकते हो, बॉर्डर्स में क्या थ्रेट रहता है, कभी शेलिंग होती है, तो उसमें भी कोई ऐसा रीजन जो होता है ना जो सिक्योर लगता है, तो वहीं पे सेटलमेंट होती है, वहां पे ही लोग रहते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे रीजन्स। जो दूसरी जगह होती है ना, वहां पे मान लो कितने भी अगर रिसोर्स भी होंगे, बाकी चीजें, तो बेटर होता है कि लोग ये चाहते हैं कि ये वाला रीजन महफूज है, ठीक है ना, यहां पे शेलिंग का खतरा उतना नहीं होता है। ये सेटलमेंट, क्लस्टर सेटलमेंट क्या है, एक स्मॉल सेटलमेंट होगी गांव की, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया रूरल एरियाज में स्मॉल सेटलमेंट होती है, स्मॉल एरिया होगा, लेकिन उस स्मॉल एरिया जो टोटल है ना, उस स्मॉल एरिया में भी एक एरिया ऐसा देखोगे जहां पे आप देखोगे बड़ी सेटलमेंट, जहां पे देखोगे पूरा फोकस वहां ही का है, क्योंकि या तो वहां पे रिसोर्स होगा या तो वहां पे ये सिक्योरिटी होगा, ठीक है ना, सेफर जोन होगा, सेफर जोन में जाते हैं। तो ऐसा हम राजस्थान में देखते हैं, नागालैंड में देखते हैं, और बॉर्डर एरियाज में इंडिया के देखते हैं। ये हो गए क्लस्टर सेटलमेंट। हम पढ़ रहे रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट में पहली टाइप क्लस्टर सेटलमेंट। अब इसमें दूसरी टाइप सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अब सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या है, फिर से ले लो, कंसिडर कर लो, क्योंकि लार्ज सेटलमेंट नहीं होती है, स्मॉल सेटलमेंट होती है। रूरल का हम पढ़ रहे हैं विलेज में, तो यहां पे क्या होती है, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। सेमी को अब क्लस्टर सेटलमेंट क्या पढ़ लिया, एक जगह पे पूरा फोकस रहेगा, एक ही जगह पे सेटलमेंट होगी, दूसरी जगह में कम होगी। लेकिन यहां पे होते सेमी, यहां पे ऐसे आप देखोगे, ठीक है, यहां पे आप देखोगे जो आउटर स्कर्ट्स होते हैं, आउटर रीजन्स ऑफ द विलेज होते हैं, वहां पे क्या होंगे,
समाज के, सोसाइटी के निचले तबके के लोग, वो लोग जो वेल टू डू है, ठीक है ना, जो वेल ऑफ है, तो वो क्या होंगे, वो इस वाले रीजन में आप देखोगे, ठीक है ना, वो वहां पे होंगे जहां पे रिसोर्स ठीक हो गए, एबंडेंस में होंगे। एट द सेम टाइम जो जैसे सिटीज में पर स्लम सा एरिया, वो देखोगे आप, वो यहां पे आउटस्कर्ट्स में डेवलप होगा। ये सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट है। अब हैमलेट सेटलमेंट एक और है, एक और सेटलमेंट है हैमलेटेड सेटलमेंट। अब ये सेटलमेंट देख लो आप, स्मॉल सेटलमेंट, गांव की बात कर रहे हैं हम, रूरल सेटलमेंट की बात करें, एक एरिया है, ठीक है, गांव में, लेकिन वहां पे देखोगे ये सेटलमेंट कहां होती है, यहां पे कोई पर्टिकुलर रिलीजन होगा, ठीक है ना, रिलीजन के बेस पे, इथनिक बेसिस पे होता है, रिलीजन होगा, कास्ट होगा, कम्युनिटी होगा। मसलन गांव है, गांव में आप कंसिडर करो कहीं पे हिंदू कम्युनिटी हम देखते हैं, हिंदूज हैं, ठीक है, पंडित से, तो पहले से एक कम्युनिटी उनकी होती है, ठीक है ना, इसको कहते हैं हैमलेट। तो हम देखेंगे कुछ घर उनके होते एक रीजन में, हम जाते हैं ना गांव में, तो ये कहते हैं कि ये पंडित है, ठीक है। एक और कम्युनिटी पीर देखोगे आप, ठीक, तो अलग थलग। ये क्या हैमलेटेड सेटलमेंट क्या है, हैमलेट सेटलमेंट उसको कहते हैं जहां पे सोशल जो होता है ना, इथनिक कंपोजिशन पे क्या एक सेटलमेंट बनती है। जैसे देखोगे कहीं पे पंडित है, कहीं पे किसी कम्युनिटी के है, ठीक है, कहीं पे आप देखोगे ये पीर्स की हमने बात करी, कहीं पे एक और कम्युनिटी होती है, ठीक है, वो अलग। आप जाओगे इस बस्ती से तो पता चलता है कि ये बस्ती इन लोगों की है, ये कम्युनिटी है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट। गांव में जो स्मॉल सेटलमेंट होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अलग अलग सेटलमेंट करते हैं लोग ऑन कम्युनिटी बेसिस और रिलीजन बेसिस या कुछ और बेसिस पे, ठीक है। इनको कहा जाता है, इनको डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है, इनको कहते हैं पाना, पारा, पाली, नागला। अलग रीजन में ना इन जो हैमलेट सेटलमेंट है, अलग एरियाज में अलग अलग नामों से इनको बुलाते हैं, ठीक है। पाना सेटलमेंट एक अलग इथनिक सेटलमेंट। सोसाइटी में जब एक ग्रुप होता है ना, अलग अलग ग्रुप्स के लोग रहते हैं, तो अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, वो अलग अलग सेटलमेंट करते हैं। है तो पूरा गांव ही, लेकिन अलग अलग देखोगे एक रीजन में, तो छोटा सा गांव में देखोगे कुछ घर, तो पता चलेगा ये फलानी है, ठीक है ना, ये पीर डायनास्टी के हैं, ये सईद डायनास्टी के हैं, या ये पंडित डायनास्टी के हैं, या ये कुछ लोग, ये कुछ घर हिंदूज हैं, ये कुछ लोग ये इस कम्युनिटी के हैं, ठीक है ना, शिया कम्युनिटी के हैं। अलग सा जो सेटलमेंट करते हैं ना, तो उसको कहते हैं हैमलेट सेटलमेंट, ठीक। हम अर्बन रूरल सेटलमेंट की बात करते हैं। अब इसके बाद लास्ट वन है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। हम रूरल सेटलमेंट पढ़ रहे हैं, इसके ये जो लास्ट है ना डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, इसमें आप देख लो हमने क्या कहा, पहले हमने ये डिसाइड करके रखा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो अर्बन सेटलमेंट है वो लार्ज सेटलमेंट होती है और रूरल सेटलमेंट स्मॉल सेटलमेंट होती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रूरल सेटलमेंट की टाइप्स पढ़ रहे हैं, अब कहां कैसे कैसे सेटलमेंट होती है। तो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट है, एक स्मॉल सेटलमेंट है, किसके बरकस, अर्बन सेटलमेंट के बरकस। अब ये कंपैरिजन में अब देखो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट क्या होती है। अब जहां पे इतना एरिया तो है आपके पास विलेज में, ठीक, लेकिन जहां पे आपको रिसोर्स अवेलेबल है ना, आप देखोगे ये आईसी सेटलमेंट,
यहाँ पे एक 2-3 घर, 4-5-6 घर, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वास्ट एरिया है उनके पास, लेकिन यहां पे प्लेन होगा, ठीक। यहां पे क्या होता है, अब यहां पे कम्युनिटी सेटलमेंट नहीं है उसकी हैमलेट सेटलमेंट की तरह, यहां पे ये सेटलमेंट ये नहीं होते कि यहां पे रिलीजन के बेस पे नहीं, यहां के रिसोर्स के बेस पर होगी। लगता है इनको, एक गांव में आप देखोगे ना 2-4-5 घर एक जगह पे, 2-4-5 घर 2 जगह पे, इनफैक्ट गांव में नहीं जंगलों में ये सेटलमेंट आपको कहां पे मिलती है, पहाड़ों में मिलती है, जंगल्स पे मिलती है, ठीक है। यहाँ पे लगता है कि वहां पे आप देखोगे जंगल्स में जब हम पहाड़ देखते हैं ना तो देखते 2-4 घर एक जगह पे, 2-3 घर एक जगह पे, ठीक है, दूर से देखते हैं, बीच में रास्ता, बीच में खुली जगह, बीच में पूरा जो एरिया होता है क्लियर होता है, 2-3 घर एक जगह पे, 2-3 घर, वो रिसोर्स वहां पे होता है ना, वहां पे प्लेन जमीन उनको मिलती है तो वो रहते हैं वहां पे 2-3 घर, फिर से क्या होता है, प्लेन नहीं होता है तो दूसरी जगह पे, ठीक है ना, इसको कहते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट, ठीक। ये था आज का हमारा ह्यूमन सेटलमेंट, और ह्यूमन सेटलमेंट में आज हमने पढ़ा रूरल सेटलमेंट। होप आपको ये आज का वीडियो लेक्चर समझ आएगा। तो कोई भी आपको डिफिकल्टी होगी अगर इसमें, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।